नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में एग्जामपुर का संगम प्रश्न सेट नंबर 9 लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रश्न सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रश्न सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना कि आपने इस एग्जामपुर के संगम प्रश्न सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रश्न सेट आपको कैसा लगा। इस प्रश्न सेट को आप एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप से परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी जाइएगा, एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ से आप इस प्रश्न सेट को पूरा लगा सकते हैं। वहां से आपको नहीं लगाना, तो यहाँ पर आपको कम समय में आपका फुल प्रश्न सेट कराने वाला हूँ। अगर आपको ये प्रश्न सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत निम्नलिखित में से किस न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया। तो ये किया गया था सत्र न्यायालय को। ए ऑप्शन है वो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास को किसने लिखा है। तो इस उपन्यास को लिखा है राजा राव ने। दो का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि तुम्बा इनविक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कौन से राज्य में। तो ये पड़ता है केरल राज्य में। तीन का ए ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है। बताओ कौन सा स्थान है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का 111वां स्थान है। चार का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला चांद मिशन चंद्रयान-1 किस वर्ष भेजा गया था। बताओ ये चंद्रयान-1 कब भेजा गया। तो ये भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। पांच का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने, किस पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति का विकास हुआ है। तो हरित क्रांति का विकास तीसरी पंचवार्षिक योजना के तहत हुआ है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो रही तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गृह त्याग की घटना को। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो बताओ ये कहाँ पर सबसे अधिक। तो ये उत्तर प्रदेश में। आठ का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ पर लगता है। तो गंगा सागर का जो मेला है वो पश्चिम बंगाल में लगता है। नौ का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि बिम्स्टेक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका में स्थित है। 10 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किसके द्वारा GRSI त्वरित नवाचार पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ किया गया संजय सेठ के द्वारा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है। और ये खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है केंजा लेली ने। 12 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो किससे संबंध रखता है ये डूरंड कप। तो डूरंड कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल से। 13 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 14 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि लेक किस देश की मुद्रा है। तो लेक ये अल्बानिया की मुद्रा है। 15 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक दुकान के मालिक ने चोरी घटना की शिकायत दर्ज कराई आपको। तो आपको बताओ क्या कार्रवाई होगी, ये आपको बताना है। 16 का राइट आंसर है। तो चोरी घटना की जांच करनी चाहिए और दोषियों को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। 16 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था और इसके क्या घटक थे। ये आपको बताना है। 17 का राइट आंसर। तो अक्टूबर 2007 में शुरू हुआ था। गेहूं, चावल और दलहन इसके मुख्य घटक थे। 17 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिक्स में शामिल नए राष्ट्रों की सदस्यता किस वर्ष से लागू हुई। तो ये सदस्यता लागू हुई थी 1 जनवरी 2024 से। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
19वां प्रश्न है आपके सामने कि बाल पोर्नोग्राफी किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो ये अपराध है 67 बी की धारा के अंतर्गत। 19 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सीजीएसटी की अधिकतम दर क्या है? बताओ क्या है? तो इसकी जो अधिकतम दर है वो है 18% है। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने आर्थिक नियोजन से क्या संबंधित है? बताओ क्या संबंध है? तो आर्थिक नियोजन से संसाधनों का आवंटन ये संबंधित है। 21 का सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या आपके सामने 22 से कम समय में आपको ये 15 आप क्लिक कर लीजिएगा। 100% आपका स्कोर है अच्छा होने वाला है। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो ये निवास करती है पेल्हाय जनजाति। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? तो बताओ कौन से राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है म्यांमार से? तो ये लगती है अरुणाचल प्रदेश की। 23 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में वर्ष के सबसे अंत में कौन सा होता है? बताओ कौन सा होता है? तो वर्ष के अंत में सबसे होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के बाद? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 26 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में एयर इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब हुई थी एयर इंडिया की स्थापना? तो 1953 में एयर इंडिया की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो कब आया था? तो ये 1928 में भारत आया था। 28 का ए ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि यूनेस्को की विंडहोक घोषणा किससे संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना। 29 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस जिले का जनघनत्व सबसे न्यूनतम है? तो कौन से जिले का? तो ललितपुर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। 30 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है? तो ये स्थापना की गई उत्तर प्रदेश के रामपुर में। 31 का सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बुंदेलखंड गेहूं की किस किस्म को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? कौन सी किस्म को जीआई टैग मिला और ये बुंदेलखंड में पैदा होती है? तो ये मिला है कठिया गेहूं को। 32 का ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1098। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये स्थापना 1972 में की गई थी। 34 का डी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करती है। 35 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2024 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था भारत और किर्गिस्तान के मध्य में। 36 का बी ऑप्शन है वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 37वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो स्वयं योजना जो लॉन्च की है वो लॉन्च की है नई दिल्ली ने। 37 का बी ऑप्शन सॉरी नई दिल्ली नहीं, ये योजना है उड़ीसा ने लॉन्च की है। 37 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कितना धन आवंटित किया गया? तो कितना मिला है भारतीय रेलवे को 2024-25 के वित्तीय वर्ष में ये आपको बताना है। 38 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है तो फटाफट से। तो ये 2.5 लाख करोड़ रुपए मिले हुए हैं। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विभक्त रस का स्थायी भाव कौन सा है? विभक्त रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। 39 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताओ 40 में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार है उत्प्रेक्ष अलंकार। 40 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो बताओ इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनु प्लस एषण, इसका सही संधि विच्छेद है अन्वेषण का। 41 का ए ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है? आगामी। तो आगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये होगा विगत। 42 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृत और संस्कृत शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिएगा। तो इसका सही अर्थभेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा विष्टा एक बार, यानी 43 का बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बताओ इसमें से कौन सा कथन असत्य है? 44 का राइट आंसर। तो राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, ये बिल्कुल गलत है। 44 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? 45 का राइट आंसर। तो मिलन में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। तो लंबोदर, तो इसका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। लंबोदर का समास विग्रह, तो ये हो जाएगा लंबा है उदर, जिसका अर्थात है गणेश जी। और इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, सॉरी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 46 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही भेद हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। 47 का डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? बताओ 48 में ये कौन सा वाक्य? तो ये एक संकेतक वाक्य है। 48 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो बताओ प्रत्यय का कौन सा नहीं? तो ये त्रोभाव नहीं है। 49 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। राम लीला का मंचन वहां हो रहा है। तो बताइए कैसा वाक्य है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक स्थानवाचक वाक्य है। 50 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिएगा। तो इसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किंवदंती। 51 का ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? किसमें सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो ये है मंत्री, प्रोफेसर, ठग, जुलाहा, ये जातिवाचक हो जाएंगे। 52 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि दुआ किस भाषा का शब्द है? तो दुआ ये अरबी भाषा का शब्द है। 53 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि वाई पब्लिक के हाथों मारा गया है, इनमें कौन सा कारक है? वाई पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें जो कारक है वो है कर्ण कारक है। 54 का डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि माँ ने मोहन से सामान मंगवाया, प्रस्तुत वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें जो क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया है। 55 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, दिए गए वाक्य का काल निर्धारण कीजिएगा। बताओ इसमें कौन सा काल है? तो इसमें जो काल है वो है हेतु युत मध्य भूतकाल। 56 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका अर्थ है नीरस महल अनाड़ी होता है?
तो बताओ किसका अर्थ होता है 57 का आंसर आपको देना है। तो ये अर्थ होता है अरस का, 57 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो बताओ क्या किया जाता है? तो इसमें किया जाता है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, यानी 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 59वां प्रश्न है आपके सामने कांट की हांडी होना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मुहावरे क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धोखे की चीज होना, 59 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक ऐसा वाक्य, तो ये एक कृतवाच्य है, 60 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो बताओ इनमें से 61 में किसकी वर्तनी है वो सही लिखी है 61 का आंसर। तो नीरसता, ये जो ऑप्शन संख्या सी वाली वर्तनी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन संख्या सी। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी जो सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ था, 62 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक डॉट डॉट सिखाता है कि आपस में डॉट डॉट से रहो। दिए गए विकल्पों में से एक स्थान के लिए सही विकल्प सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिएगा। तो इसका अर्थ तो आपको निकल आया ही होगा। चलिएगा 63 का आप लोग है देख लीजिएगा, 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धर्म और भाईचारे से रहो, 63 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? बताओ कौन सा है 64 का राइट आंसर। तो छाछ, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, 64 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि रिपु अंतन की कुंडली करी जोगनी चबात है, पीवही पागनी पीभई पागी मानो जुवती जलेबी खाद, यहाँ कौन सा रस है? 65 में आपको रस बताना है। तो यहाँ पर जो रस है वो है विभक्त रस, 65 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो 66 में आपको छंद बताना है कि यहाँ पर कौन है। तो यहाँ पर मुक्त छंद है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कंठाय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बताओ कौन सा है 67 का आंसर। तो ये है घाघर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द अक्ष का पर्यायवाची है? तो कौन सा है? तो अक्ष का पर्यायवाची है आंख, 68 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? तो कोर्ट मार्शल ये है वो नाटक विधा की रचना है, 69 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? तो ये किसका उपन्यास है मैला आंचल? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का, 70 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ जाता है गद्यांश। तो गद्यांश को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जिससे आप गद्यांश के आंसर है आराम से निकाल सकते हो। तो गद्यांश के चलिएगा आंसर आपको बता देता हूँ, आप मिला लीजिएगा। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि सफलता के लिए क्या होना जरूरी है? तो सफलता के लिए पहल करने का गुण होना ये जरूरी है, 71 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि देने के भाव में क्या शामिल नहीं है? तो बताओ देने के भाव में क्या शामिल नहीं है, 72 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें भौतिक वस्तुओं का दान वो शामिल नहीं है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने गद्यांश में प्रकृति की किस विधा पर बल दिया गया है? तो ये किस विधा पर बल दिया गया? तो ये दिया गया है दूसरों के लिए कुछ करने का भाव, 73 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो उपलब्धि है, यह एक विशेषण शब्द नहीं है, 74 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि प्रकरण शब्द का अर्थ है, बताओ क्या है? तो प्रकरण शब्द का जो अर्थ है वो है विषय, 75 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अब आपके लिए 75 तक आपके हिंदी और जीके जीएस समाप्त हो चुकी है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रश्न पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपके लिए शुरू करते हैं मानसिक रुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो 76वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच सौंपी गई है। मंत्री आपको इस मामले को दबाने के लिए राजनीतिक दबाव और रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आप तो बताओ आप उस समय क्या करोगे? ये आपको बताना है। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और सबूतों को अदालत में पेश करना चाहिए। सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोगों का हो जाएगा। 77वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक विशेषज्ञ हैं जिन्हें एक विशेष परियोजना पर काम करने के बजाय एक सामान्य प्रशासनिक कार्य पर लगा दिया गया है। आपको लगता है कि यह आपकी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं है। आप बताओ आप उस समय क्या करोगे? 77 का आंसर आपको देना है। तो प्रशासनिक कार्य को पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता से करना चाहिए। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है। अब आपके सामने प्रश्न क्या है? 78 कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक प्रतिष्ठित स्कूल के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले की जांच सौंपी गई। स्कूल प्रशासन दबाव डाल रहा है कि आप मामला दबा दें। आप बताओ आप उस समय क्या करोगे? 78 का आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। बच्चों के हित में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलवानी चाहिए। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 79वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक आपराधिक गिरोह आपके क्षेत्र में सक्रिय हो गया है। तो आप बताओ क्या करोगे? 79 का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? 79 का तो गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए गुप्त ऑपरेशन चलाना चाहिए। 79 का ए ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 80वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक दुकान के मालिक ने चोरी घटना की शिकायत दर्ज कराई है। आप बताओ आप क्या करोगे? तो चोरी की घटना की जांच करनी चाहिए और दोषियों को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। 80 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 81वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर एक जाली पहचान पत्र बनवाया। आपको बताओ आप उस समय क्या करोगे? 81 का आंसर आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे और बाकी के 2 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो जाली पहचान पत्र की जांच करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा 81 का। 82वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक प्रभावशाली व्यापारी ने अवैध तरीके से व्यापार किया है और आपको रिश्वत की पेशकश की जा रही है। आप बताओ आप उस समय क्या करोगे? 82 का आंसर आपको देना है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो रिश्वत की पेशकश को नजरअंदाज करते हुए व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 83वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति ने गंभीर अपराध किया है और आपको उसकी पहचान को छुपाने के लिए कहा जा रहा है। आप बताओ आप उस समय क्या करोगे? 83 का आंसर आपको देना है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी पहचान उजागर करनी चाहिए। बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 84वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक प्रभावशाली नेता एक बड़े जमीन घोटाले में अपनी संपत्ति बढ़ाई है। आपको बताओ आप उसमें क्या करोगे? तो नेता के खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए। 84 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 85वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक महत्वपूर्ण जांच का नेतृत्व करना है, जबकि आपके जीवन साथी को एक गंभीर बीमारी के लिए आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता है। आपको तो बताओ आप उस समय क्या करोगे? आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। 85 के ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, देख लीजिएगा। तो जीवन साथी की देखभाल के लिए थोड़े समय का अवकाश लेना चाहिए और जांच के लिए एक टीम बनानी चाहिए। 85 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 86वां प्रश्न है आपके सामने कि एक विश्वविद्यालय के डीन के रूप में आप छात्रों द्वारा शिक्षकों पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाने की घटनाओं को देख रहे हैं और आपको तो आप उसमें क्या करना चाहिए? 86 का आंसर आपको बताना है। तो एक निष्पक्ष जांच समिति गठित करनी चाहिए। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 87वां प्रश्न है आपके सामने कि एक अस्पताल के प्रबंधक के रूप में आपको एक डॉक्टर से शिकायत मिलती है कि उन्हें एक मरीज के परिवार द्वारा धमकाया गया है। आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या हो गई? सुरक्षा को सूचित करें और संबंधित परिवार से बात करें। 87 का बी ऑप्शन है राइट आंसर है, हो जाएगा। 88वां प्रश्न है आपके सामने एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको सूचना मिलती है कि एक निर्माण स्थल पर बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। बाल श्रम निषेध कानून के अनुसार आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो हमारी जो तत्काल प्रतिक्रिया होगी वह बच्चों को वहां से हटाकर उन्हें सरकारी आश्रय गृह में भेजना चाहिए। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 89 आपके सामने। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि एक सार्वजनिक रैली में हिंसा भड़कने का खतरा है। आपको बताओ आप क्या करोगे? 89 का आंसर आपको देना है। तो रैली के आयोजकों से बात करके शांतिपूर्ण रैली सुनिश्चित करनी चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है आपके सामने कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको सूचना मिलती है कि एक स्कूल में बच्चों को नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। आपको बताओ आप क्या करोगे? 90 का आंसर आपको बताना है, तो 90 का हो जाएगा नशीले पदार्थ बेचने वालों का पता लगाने के लिए गुप्त जांच शुरू करनी चाहिए। 90 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे एग्जाम के संगम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।